हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के रोजगार और समाचार से जुड़े मुद्दों पर और ट्रांसफर की प्रक्रिया पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था सोशल मीडिया में। इन्होंने कहा था, शिक्षा मंत्री ने संबंधित विभागीय अफसरों को दिए हैं जरूरी निर्देश। 10 अगस्त से पहले होगी टीआरई 4 विशेष शिक्षक की भर्ती और अनुकंपा बहाली। यानी कि बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से जो वैकेंसी आ रही है वो विशेष शिक्षक से संबंधित वैकेंसी अभी आ रही है, जो सुनने में आ रहा है। इन्होंने कहा है 10 अगस्त से पहले करा लेंगे। तो लगभग आधा जून आज बीत ही गया है। तो आधा जून और आधा अगस्त, 10 अगस्त, 25 दिन इधर, एक महीना उधर, यानी 30, 20, 50, पांच मतलब 55 से 60 दिन लगभग आप लोगों के पास 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो आप लोग अपनी तैयारी पे जुट जाइए, बीपीएससी टीआरई 4 वाले, और जो भी अनुकंपा बहाली पे हैं। तो सीएम की घोषणा पर अमल होगा, समय से होगी वैकेंसी। शिक्षा मंत्री ने और क्या कहा? शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बिहार स्टेट एजुकेशन बीएसआईडीसी ने कहा कि सीएम की तरफ से की गई घोषणाओं को समय सीमा में हर हाल में पूरा किया जाए। इसके तहत पटना शहर के सभी हॉस्टलों का जीर्णोद्धार किया जाए। इसके अलावा विधायक और विधान पार्षदों की तरफ से की गई अनुशंसा को पूरा किया जाए। यह सभी काम प्राथमिकता के आधार पर हो। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया और मोबाइल के समझदारी से उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की रणनीति बनाई है। इन्होंने जोर दिया कि बच्चे, शिक्षक और अभिभावकों को इस दिशा में जागरूक करने की जरूरत है। बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव सहित सभी शिक्षा निर्देशक, उप निर्देशक आदि अधिकारी शामिल रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, लगभग बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से विद्यालय अध्यापक के 7,289 विशेष शिक्षक के पद और 6,421 पदों पर अनुकंपा से संबंधित बहाली आने वाली है, जो 10 अगस्त से पहले पूरी करा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने और क्या कहा? इन्होंने कहा, शेष रह गई स्थानांतरण और पदस्थापना और सक्षमता परीक्षा भी 10 अगस्त तक कराने का निर्णय लिया है। साल में 2 बार एक एक हफ्ते के लिए शिक्षकों को डाइट के जरिए दी जाएगी ट्रेनिंग। सिमुलतला स्कूल की प्रतिष्ठा बहाल की जानी है, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों को अध्ययन अवकाश देने और लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। मातृत्व अवकाश से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए भी प्रयास जारी है। ठीक है, आइए दोस्तों अन्य समाचार की तरफ चलते हैं। अगला समाचार है झारखंड से है। इसमें लिखा, +2 स्कूलों में 1373 आचार्य की होगी नियुक्ति, मांगे गए आवेदन। यानी कि प्रवक्ता की भर्ती होगी। तो किस विषय में कितने पद होंगे? लगभग 510 सरकारी स्कूलों में 23 विषयों में लगभग 1373 पद भरे जाएंगे। तो जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी विषय की सीट खाली है तो वो है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का 221 पद, समाज शास्त्र का 159 पद, मनोविज्ञान का 53 पद, मानव शास्त्र का 21 पद, दर्शन शास्त्र का 19, गृह विज्ञान का 96, भूगर्भ शास्त्र का 32, एआई एंड कोडिंग का 54 पद, साइबर सिक्योरिटी एवं डेटा साइंस का 54 पद है, साइंस कंप्यूटर साइंस का 131 पद है, अप्लाइड इंग्लिश का 54 पद है, उर्दू का 92, संताली का 43, बांग्ला 25, मुंडारी 16, हो 26, कुडुख 24, कुरमाली के 10 है, नागपुरी के 21 है, पंच परगनिया के 10 है, खोरठा के 18 है, उड़िया के 4 है। विशेष शिक्षा आचार्य के 150 पद शामिल है। तो 18 जून से लेकर 17 जुलाई तक इसमें आवेदन भरे जाएंगे। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हो, जिनको 4800 ग्रेड पे नौकरी करना है, वो इस तरफ रुख कर सकते हैं। अदर स्टेट की कोई बाधा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है दोस्तों, बिहार सरकार की महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापना स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में नोटिस निकला है। इसमें कहा गया है, बिहार पदों पर सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ वर्गों के लिए अधिनियम 1991, अधिनियम 1992 में बिहार सरकार के राज्याधीन सेवाओं में 3% पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापन 963 दिनांक 20/1/2016 द्वारा अधिनियम के प्रावधानुसार राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित 3% पदों को छोड़कर से 97% पद के विरुद्ध महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार उक्त वाणी दोनों प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में लगभग 37% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। वर्णित स्थिति में राज्याधीन सेवाओं में की जाने वाली नई नियुक्तियों के फलस्वरूप राज्य में महिला सरकारी सेवकों की संख्या में गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। इस क्रम में महिला सरकारी सेवकों का पदस्थापना राज्य के ग्रामीण दूरस्थ इलाकों पर भी किया जा रहा है, परंतु ऐसे स्थानों में उनके आवासन के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें पदस्थापना स्थल से दूर अपने आवासन की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसलिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये बताइए किस किस तरीके से आवासन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है, बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। यानी जो 19,800 कुछ पद की वैकेंसी आई थी, इसमें 16 तारीख को एकल पाली में 12 से
2 बजे तक एग्जाम होगा, 9:30 बजे पहुंच जाना है रिपोर्टिंग टाइम। फिर 20 को एग्जाम होगा 12 से 2 बजे तक। फिर 23 को एग्जाम होगा 12 से 2 बजे तक। फिर 27 को एग्जाम होगा 12 से 2 बजे तक। फिर 30 को एग्जाम होगा 12 से 2। फिर 3 अगस्त को एग्जाम होगा 12 से 2 तक। तो यानी 16 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 शिफ्टों में सभी तरीके की परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी और अभ्यर्थियों अपने एडमिट कार्ड जो है 20 जून से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बिहार पुलिस से संबंधित। अगला है ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। इसके सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। सच्चाई क्या है आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन जो भी सोशल मीडिया पर है मेरा काम है आप लोगों तक उसे पहुंचाना। यह है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अपडेट। 15 जून तक स्कूल अलॉटमेंट का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। अलॉटमेंट के बाद 15 से 19 जून तक होगा क्रॉस चेक। शिक्षा विभाग मुख्यालय में तैयारी शुरू। 13 जून तक सभी जिलों को फाइनल रिपोर्ट करनी होगी सबमिट। ट्रांसफर की प्रगति रिपोर्ट के बाद मुख्यालय करेगा कार्यपूर्ण। ट्रांसफर का आवेदन वापस लेने वालों की संख्या में इजाफा। अब तक 6,390 शिक्षकों ने आवेदन वापस लिया। अभी आवेदन वापस लेने वालों की और बढ़ेगी संख्या। 20 जून को सभी एक साथ देख सकेंगे स्कूल। 23 जून से नए स्कूल में शिक्षकों की होगी ज्वाइनिंग। ट्रांसफर कार्य में फिसड्डी जिलों के डीईओ और डीपीओ पर नजर रहेगी। खराब परफॉर्मेंस वाले जिलों के अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी है। जून के आखिरी सप्ताह में नपेंगे चिन्हित अधिकारी। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला समाचार है राष्ट्रीय राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में भाग लेने के संबंध में उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो कौन कौन से शिक्षक हैं ये देखते हैं। द्विजेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय मधुबनी बाजपट्टी सीतामढ़ी से हैं। श्री अनिल कुमार सिंह प्रधान शिक्षक हैं आदर्श बालिका +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ कैमूर से। कुमारी निशी है विशिष्ट शिक्षक महादेव उच्च विद्यालय खुशपुरा पटना से। कुमारी गुड्डी सहायक शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलवा काशीपुर किशनगंज से। श्रीकांत कुमार विद्यालय अध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय टांडा पर शेखपुरा से हैं। इन्हें उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय राजकीय के पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में विशेष एपिसोड में भाग लेने एवं अपने प्रश्न एवं सुझाव प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13/6/2025 शुक्रवार को अपराह्न 5 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। अतः अनुरोध है कि पटना स्थित विकास भवन के शिक्षा विभाग में अपराह्न 5 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यह शिक्षा विभाग के इन शिक्षकों के लिए गर्व का विषय है। ठीक है, अगला है सभी डीईओ को स्कूल आवंटन का कार्य आज हर हाल में पूर्ण करने का टारगेट मिला है। 13 तारीख को लगभग जिलों में अपना ट्रांसफर कार्य पूरा कर लिया है। कुछ का अंतिम फेज में बचा हुआ है। कल किसी वक्त सॉफ्टवेयर लॉक हो जाएगा। इसके बाद बचा हुआ कार्य विभाग खुद अपने स्तर से पूर्ण करेगा। ट्रांसफर में पूरा परफॉर्मेंस वाले करने वाले डीओ साहब पर गाज गिरना तय है। 20 जून को अपना आवंटित हुआ स्कूल देख सकेंगे ट्रांसफर हुए शिक्षक। ठीक है दोस्तों, तो 20 के पहले कोई चारा नहीं है। अगला है राज्य के 9 जिलों में अगले साल खोले जाएंगे डिग्री कॉलेज, यानी इस साल विभाग को कॉलेज स्थापना के लिए जमीन मिल जाएगा। पश्चिमी चंपारण के मधुबनी अंचल में डिग्री कॉलेज खुलेगा। वैशाली के गरौली में अंचल में डिग्री कॉलेज खुलेगा। बेगूसराय के समूह अंचल में डिग्री कॉलेज खुलेगा। कैमूर के अघौरा अंचल में डिग्री कॉलेज खुलेगा। गया के इमामगंज अंचल में डिग्री कॉलेज खुलेगा। जमुई के चकाई अंचल में डिग्री कॉलेज खुलेगा। बांका के कटोरिया अंचल में डिग्री कॉलेज खुलेगा। मुंगेर के असरगंज अंचल में डिग्री कॉलेज खुलेगा। नवादा के रजौली अंचल में भी डिग्री कॉलेज खुलेगा। 2026-27 सत्र से यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मिनिमम 5 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। विभिन्न विषयों को मिलाकर एक डिग्री कॉलेज में 52 शिक्षकों के पद रिक्त होते हैं और लगभग 13 शैक्षणिक कर्मियों के पद रिक्त होते हैं। तो ये सभी मिला के हो सकता है 2026 तक डिग्री कॉलेज की वैकेंसी भी आए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इन फ्यूचर में अगर आप उस तरह की योग्यता रखते हैं तो आप तैयारी करते रहें। 2026 में आपको हर हाल में डिग्री कॉलेज की वैकेंसी मिलेगी। अगला है शिक्षकों को खुद मिलेगा प्रमोशन और वेतन वृद्धि। कैसे आइए देखते हैं। प्रमोशन देने को स्वचालित सिस्टम बना रहा है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रमोशन के लिए स्वचालित सिस्टम बना रहा है। इसके तहत नियत समय पर प्रत्येक शिक्षक का प्रमोशन इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से हो सकेगा। पदोन्नत के सिस्टम को ड्यू फॉर प्रमोशन कहा जाएगा। नए सिस्टम के प्रभावी हो जाने से प्रत्येक शिक्षक की नियत समय पर पदोन्नति हो सकेगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस सिस्टम की खास बात यह होगी कि अगर किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही या न्यायिक वाद लंबित ना हो तो उसे समय पर पदोन्नति प्रदान की जा सकेगी। कुल मिलाकर साफ सुथरी सेवा रिकॉर्ड रखने वाले शिक्षकों को पदोन्नत में थका देने वाली सरकारी प्रक्रिया से मुक्ति मिल सकेगी। विभाग ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रहा है। इसी तरह शिक्षकों के मानदेय वेतन आदि के समय पर भुगतान के लिए प्रक्रिया संचालन निर्देशन एसओपी यानी कि बनाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रस्तावित एसओपी के जरिए पेंशन वेतन सेवा निवृत्त लाभ पदोन्नति आदि से जुड़ी समस्याओं का समाधान समय पर किया जा सकेगा। सभी
अभी इस संबंध में कई मामले सालों से लंबित रहे हैं। इस संदर्भ में प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभागीय स्तर पर जल्द से जल्द सिस्टम बनाकर उसे प्रभावी करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में पदोन्नति की कार्यवाही की प्रक्रिया बेहद धीमी है, इसको लेकर शिकायतें भी सामने आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है विद्यालय भ्रमण करेंगे, यानी कि एससीईआरटी के जो व्याख्याता है विद्यालय का भ्रमण करेंगे। उन्होंने जिस तरीके से ट्रेनिंग दी है छात्रों को, स्टूडेंटों को, छात्रों को पढ़ाने के, सॉरी, शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी है छात्रों को पढ़ाने के लिए, उसकी जांच होगी। तो उसकी जांच के बिंदु क्या रहेंगे? चेतना सत्र के दौरान होने वाली गतिविधियां, शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा विषय, निर्धारित समय सारणी का पालन, सभी स्तर के विद्यालय के भवनों की जांच, विद्यालय परिसर की साफ सफाई, बच्चों की संख्या के अनुसार बेंच डेस्क की उपलब्धता, प्रयोगशाला पुस्तकालय की स्थिति, खेल किट, एफएलएन और टीएलएम किट का प्रयोग, बच्चों को दिए गए नोटबुक की जानकारी और बच्चों की यूनिफॉर्म आदि चेक किए जाएंगे। तो आप सभी सतर्क रहें, अब स्कूलों की गहन जांच होगी। दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ होता है और सही और सटीक इन्फॉर्मेशन अगर आप तक समय पर पहुंच पाती है, दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेरा हौसले को बढ़ाएं। और मैं बहुत जल्द 1000 के टारगेट को पूरा करने वाला हूं दोस्तों, तो आप भी उसमें थोड़ा सा सहयोग करें। अपने शिक्षक साथियों से कहें वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।